Good afternoon, all of you. Now we discuss the next practical, that is the experiment number 19 to detect normal constituents in given sample of urine by quantitative test. So, what is meant by urine? Urine is a excretory fluid eliminated through the kidney. Urine क्या है? एक्सक्रीटरी फ्लूइड है जो इलिमिनेट होता है किडनी से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरिन के उसमें प्रेजेंट रहते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरिन में से जो इलिमिनेटेड होते हैं वो जो वेस्ट प्रोडक्ट वो कौन से है? यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा यूरिन। यूरिन क्या है? यूरिन इज अ एक्सक्रीटरी फ्लूइड इलिमिनेटेड थ्रू किडनी। ये क्या है? एक्सक्रीटरी फ्लूइड है जो इलिमिनेट होता है, जो बाहर निकलता है थ्रू द किडनी से, और जो यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा यूरिन। देन उसके बाद यूरिन शोज प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यूरिन क्या शोज करता है? यूरिन में दोनों प्रेजेंट रहते हैं सब्सटेंसेस। कौन से? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो रहते हैं हमारे यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। एंड जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो रहते हैं आयरन, आर्क क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, अमोनियम, सल्फेट, कैल्शियम एंड सोडियम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, अमोनियम, सल्फेट, कैल्शियम एंड सोडियम। तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। तो फर्स्टली हमें क्या करना है? ये क्या एक्सपेरिमेंट में मेन एम क्या है हमारा? टू डिटेक्ट अ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इन अ गिवन सैंपल ऑफ यूरिन बाय क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्या करना है हमें? नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट डिटरमाइन करना है यूरिन में के। ठीक है, तो यूरिन क्या है हमारा? एक्सक्रीटरी फ्लूइड है जो इलिमिनेट होता है थ्रू द किडनी से, और यूरिन में प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कौन से सब्सटेंसेस जो यूरिन में प्रेजेंट रहते हैं? फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देन द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स वो कौन से होते हैं? क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम, सल्फेट, कैल्शियम एंड सोडियम। तो ये कौन से हो गए हमारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। देन जनरल कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर। हमें क्या करना है? यूरिन का सैंपल लेना है, यानी कि सिंपल प्रोसीजर में यहाँ पर डिटेक्ट किया है। क्या करना है? यूरिन का सैंपल लेना है, देन उसका नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट चेक करना है, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट एंड नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है उसका? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट यानी क्या? कौन से आयंस? क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, अमोनियम, कैल्शियम एंड सोडियम। एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। Then we discuss the apparatus. apparatus क्या क्या चाहिए हमें? टेस्ट ट्यूब, बिकर्स, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बर्नर, ग्लास रॉड एक्सेट्रा। देन केमिकल्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, AgNO3 सोल्यूशन, 1 नॉर्मल अमोनियम मोलिब्डेन सोल्यूशन, देन 1 नॉर्मल बेरियम क्लोरिडे solution, then 40% NaOH solution, phenolphthalein indicator, then 1% acetic acid solution, 1 normal ammonium oxalate solution, sodium hypobromide solution, ureases powder, etc. Then we discuss the stepwise procedure. First we discuss the physical properties. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमको देखना है वॉल्यूम। फर्स्ट है टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। फर्स्ट हमें डिस्कस करना है वॉल्यूम। अगर यूरिन का वॉल्यूम पर डे 1000
1500 ml रहा तो वो हो गया हमारा नॉर्मल यूरिन। यानी कि पर डे में अगर 1000 से 1500 ml तक यूरिन क्रिएट हो रहा है तो वो हो गई हमारी नॉर्मल लेवल। देन मोर देन 1500 ml पर ml, अगर 1500 ml से अगर ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है पर डे तो उसे बोलते हैं हम पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी क्या? प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लार्ज वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल यूरिन। यानी क्या होता है पॉलीयूरिया में? एबनॉर्मल लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में बी ड्यू टू मोर वाटर इनटेक। पॉलीयूरिया कब होता है? मोर वाटर इनटेक से भी हो सकता है, या फिर लेस पर्सपिरेशन, हाई प्रोटीन डाइट, डायूरेटिक सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, कॉफ़ी, टी, डिक्रीज स्टेट लाइक डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स। देखो पॉलीयूरिया कब होता है? जब हम ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं और लेस पर्सपिरेशन होता है, यानी कि लेस स्वेटिंग होता है, या फिर हाई प्रोटीन डाइट, डायूरेटिक सब्सटेंस हम इनटेक करते हैं। वो कौन से होते हैं? अल्कोहल, कॉफ़ी, टी, या फिर डिक्रीज स्टेट लाइक डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है इस कंडीशन में भी पॉलीयूरिया हो सकता है। पॉलीयूरिया यानी क्या? प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन का प्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। मोर देन 1500 ml पर डे से अगर ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम पॉलीयूरिया। देन लेस देन 1000 ml पर डे, लेस देन 1000 ml पर डे मे बी ड्यू टू हार्ड फिजिकल वर्क। ये तो हमने देख लिया पॉलीयूरिया यानी क्या? मोर देन 1500 ml पर डे से यूरिनेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम पॉलीयूरिया बोल रहे हैं। बट अगर 1000 ml से कम यूरिनेशन हो रहा है, लेस यूरिनेशन हो रहा है, तो ये किस वजह से होता है ये हम देखेंगे। ये होता है हार्ड फिजिकल वर्क। अगर फिजिकल वर्क ज़्यादा हो तो इसमें भी यूरिनेशन कम हो सकती है। इन केस ऑफ फीवर, हमें फीवर आए, इन केस में भी हम यूरिनेशन कम हो जाती है। देन डिहाइड्रेशन, वाटर लेवल, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर लेवल हमारी बॉडी की कम हो जाती है, इस केस में भी यूरिनेशन कम हो सकता है। देन वोमिटिंग, डायरिया, अगर वोमिटिंग भी हो रही है, डायरिया हो रहा है तो इस कंडीशन में भी यूरिनेशन लेस हो सकती है। देन एक्यूट नेफ्रिटिस, एक्यूट नेफ्रिटिस में भी यूरिनेशन कम हो सकती है। देन थर्ड है हमारा नो यूरिन। नो यूरिन यानी अनयूरिया ड्यू टू द एक्यूट रीनल इनसफिशियंसी। तो इसमें क्या क्या देखा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा वॉल्यूम। देन उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या देखा हमने? जो हमारा यूरिन का वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए ये इसमें देखा। देन इन्फरेंस में ड्यू टू या फिर मे बी क्यों हो रहा है ये हमने देखा। देन हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, टेस्ट फॉर अ नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट फॉर अ यूरिन। जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है नॉर्मल उसकी हम टेस्ट करेंगे बाय द यूरिन सैंपल। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारी टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट में 3 ml यूरिन प्लस डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। 3 ml यूरिन लेना है और इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करना है या फिर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। देन इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है इफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ऑब्जर्वेशन है अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर उसके इफरवेसेंस निकले तो इसमें क्या रहेगा? बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा? बाइकार्बोनेट प्रेजेंट। ये एक्सपेरिमेंट सेम एज द कार्बोहाइड्रेट के एक्सपेरिमेंट में है। हमने जैसे एक एक कंपाउंड लेकर डिटेक्ट किया कौन सी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, कौन सी टेस्ट निगेटिव आ रही है, किस में ग्लूकोज प्रेजेंट है, किस में फ्रुक्टोज प्रेजेंट है, ये सब हमने देखा। सेम एज दैट एक्सपेरिमेंट ये यूरिन का प्रैक्टिकल है।
एक एक टेस्ट करके देखना है और हमें डिटेक्ट करना है कि कौन सा इसमें प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है या सल्फेट प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट रहा, वो जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने दिया है, अगर इफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकले तो इसमें क्या हुआ, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहा। अगर नहीं निकले इफर्वेसेंस ऑफ CO2 गैस के, तो इसमें क्या रहेगा, बाइकार्बोनेट इज अपसेट। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट है हमारी टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या करना है, 3 ml हमें यूरिन लेना है। देन उसके बाद डाइल्यूट HCl लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। देन इफर्वेसेंस ऑफ CO2 गैस, अगर इफर्वेसेंस निकले CO2 गैस के तो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहेगा, अगर नहीं निकले तो बाइकार्बोनेट इज अपसेंट। देन नेक्स्ट टेस्ट फॉर अ क्लोराइड। इसमें क्या करना है, टेस्ट फॉर अ क्लोराइड में 5 ml यूरिन लेना है। देन 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, देन 1 ml AgNO3 सोल्यूशन। क्या करना है, इसमें 5 ml यूरिन लेना है। देन उसके बाद 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना है। देन उसके बाद 1 ml AgNO3 सोल्यूशन डालना है। AgNO3 सोल्यूशन क्यों डाल रहे हैं हम, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर आयंस लाइक फॉस्फेट। ये क्या करता है, AgNO3 क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर आयंस। अदर्स आयन यानी कौन से, लाइक फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, ऐसे आयंस का प्रेसिपिटेशन रोकता है, प्रिवेंट करता है, इसलिए हम AgNO3 सोल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, देन इसका ऑब्जर्वेशन है, वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सोल्यूबल इन NH4OH सोल्यूशन, सोल्यूबल इन NH4OH सोल्यूबल। जो वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई है सिल्वर क्लोराइड की, अगर ऐसा फॉर्म हुआ है, कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा। अगर कर्डी प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं हुआ तो क्लोराइड अपसेंट रहेगा। ये हो गई हमारी टेस्ट फॉर अ क्लोराइड। टेस्ट फॉर अ क्लोराइड में हमने क्या किया, 5 ml यूरिन लिया, देन 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया एंड 1 ml AgNO3 सोल्यूशन लिया। देन उसके बाद वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई तो क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा, अगर नहीं हुई तो क्लोराइड अपसेंट रहेगा। देन टेस्ट फॉर अ फॉस्फेट। टेस्ट फॉर अ फॉस्फेट में क्या करना है, 3 ml यूरिन सैंपल लेना है। देन उसके बाद 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन लेना है। देन 3 ml ऑफ 1 नॉर्मल अमोनियम मॉलिब्डेट सोल्यूशन हीट टू बॉयल। क्या करना है हमें, फर्स्टली 3 ml यूरिन सैंपल लेना है। देन उसके बाद 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना है, 3 ml लेना है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। देन उसके बाद 3 ml डालना है अमोनियम मॉलिब्डेट, 1 नॉर्मल अमोनियम मॉलिब्डेट सोल्यूशन डालना है। देन उसके बाद हीट करना है टू बॉयल, जब तक बॉयल ना हो तब तक हीट करना है। देन ऑब्जर्वेशन होगा इसका, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई तो फॉस्फेट प्रेजेंट रहेगा, अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुई तो फॉस्फेट अपसेंट रहेगा। तो फॉस्फेट के टेस्ट में क्या किया हमने, 3 ml यूरिन लिया, देन उसके बाद 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन लिया, देन उसके बाद 3 ml अमोनियम मॉलिब्डेट सोल्यूशन लिया, देन उसको हीट किया बॉईल होने तक। देन अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई तो फॉस्फेट प्रेजेंट रहेगा, अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुई तो फॉस्फेट अपसेंट रहेगा। देन हमारी टेस्ट है नेक्स्ट, टेस्ट फॉर अ सल्फेट। टेस्ट फॉर अ सल्फेट में क्या करना है, 5 ml यूरिन लेना है, देन 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देन 2 ml 1 नॉर्मल BaCl2 सोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करना है, 5 ml यूरिन सोल्यूशन लेना है यानी कि यूरिन सैंपल लेना है, देन 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करना है, देन उसके बाद 2 ml 1 नॉर्मल BaCl सोल्यूशन डालना है। देन जो ऑब्जर्वेशन है, एन ओपेक्यू मिल्कलीनेस और अ थिक वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म
इट इंडिकेट्स दैट द सल्फेट प्रेजेंट। अगर ऑब्जर्वेशन में हमें मिल्कीनेस और थिक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म मिली तो ये क्या हो गया हमारा सल्फेट प्रेजेंट। अगर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुई तो हमारा सल्फेट इज अपसेट। देन नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्ट फॉर अमोनिया। 5 ml यूरिन सैंपल लेना है। देन 2 ml ऑफ 40% NaOH उसको बॉईल करना है। देन होल्ड अ रेड लिटमस पेपर नियर अ माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। देखो इसमें क्या करना है, इसमें 2 टेस्ट है, अमोनिया के 2 टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट में क्या करना है 5 ml यूरिन सैंपल लेना है। देन उसके बाद उसमें 2 ml 40% NaOH डालना है। देन उसके बाद बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद क्या करना है, रेड लिटमस पेपर लेना है, नियर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब में रखना है। देन द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर वो ब्लू में टर्न हुआ तो अमोनिया प्रेजेंट रहेगा। वो रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में टर्न हुआ तो अमोनिया प्रेजेंट रहेगा। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न नहीं हुआ, एज इट इज़ रह गया, वो रेड ही रह गया, उसको यानी कि कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो उसमें अमोनिया अपसेंट रहेगा। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो अमोनिया प्रेजेंट रहेगा। देन नेक्स्ट टेस्ट हम डिस्कस करेंगे सॉरी डीप द ग्लास रॉड इन अ phenolphthalein इंडिकेटर एंड होल्ड नियर अ माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फर्स्टली क्या किया हमने, रेड लिटमस पेपर यूज़ किया। इसमें क्या किया 5 ml यूरिन सैंपल लिया। देन उसके बाद 2 ml NaOH डाला उसमें और बॉईल किया और लिटमस पेपर से फर्स्ट टेस्ट हमने डिटेक्ट की। देन उसके बाद क्या करना है, डीप द ग्लास रॉड इन अ phenolphthalein इंडिकेटर। जो ग्लास रॉड होता है वो डीप करना है phenolphthalein इंडिकेटर में एंड होल्ड करना है वो नियर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। नियर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब पर होल्ड करना है। देन द कलर बिकम्स पिंक। वो जो ग्लास रॉड का कलर अगर पिंक हुआ तो अमोनिया प्रेजेंट रहेगा। अगर कलर चेंज नहीं हुआ ग्लास रॉड का तो अमोनिया अपसेंट रहेगा। ये हो गई हमारी अमोनिया की टेस्ट। देन टेस्ट फॉर अ कैल्शियम। 5 ml यूरिन सैंपल प्लस 5 ड्रॉप ऑफ 40% NaOH प्लस 1% एसिटिक एसिड प्लस 2 to 3 ml ऑफ अमोनियम ऑक्सैलेट सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या क्या ऐड करना है, 5 ml यूरिन सैंपल लेना है। देन उसके बाद 5 ड्रॉप्स ऐड करना है 40% के NaOH। 5 ड्रॉप्स ऐड करना है NaOH, वो 40% का होना चाहिए। देन उसके बाद 1% एसिटिक एसिड 2 to 3 ml एसिटिक एसिड ऐड करना है 2 to 3 ml ऑफ अमोनियम ऑक्सैलेट सॉल्यूशन। देन उसके बाद वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट ऑब्जर्व हुई या फिर फॉर्म हुई तो कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा। अगर वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट इज़ नॉट फॉर्म देन कैल्शियम इज अपसेंट। ये हो गई हमारी इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की टेस्ट फॉर अ नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। कौन सी टेस्ट देखी हमने, टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट, टेस्ट फॉर क्लोराइड, टेस्ट फॉर फॉस्फेट, टेस्ट फॉर सल्फेट एंड टेस्ट फॉर अमोनिया, टेस्ट फॉर कैल्शियम। देन वी डिस्कस द नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। टेस्ट फॉर अ नॉर्मल organic constituent of urine. First है taste, observation, then inference. First है taste for urea. इसमें क्या करना है, taste for urea 3 ml of urine plus 5 drops of alkaline sodium हाइब्रोब्रोमेट सॉल्यूशन दैट इज़ द NaOBr। ठीक है, क्या करना है, इसमें 3 ml यूरिन सैंपल लेना है एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोब्रोमेट सॉल्यूशन लेना है। क्या करना है, 3 ml यूरिन सैंपल लेना है एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोब्रोमेट का सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है। देन उसके बाद
इफरवेसेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस सॉल्यूशन बिकम्स पिंक। जो इफरवेसेंस होते हैं नाइट्रोजन गैस के वो अगर पिंक हुए which indicate the urea present, which indicates the urea present. If the solution is already pink, before adding the urease add 10% acetic acid to decolorize it. ठीक है, देन सेकंड है हमारी, ये हो गई यूरिया की फर्स्ट टेस्ट। देन सेकंड टेस्ट है 5 ml यूरिन सैंपल प्लस 4 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर प्लस पिंच फुल ऑफ यूरिएज पाउडर एंड मिक्स। क्या करना है, 5 ml यूरिन सैंपल लेना है, देन उसके बाद 4 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, 4 ड्रॉप ऐड करना है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, देन पिंच फुल ऑफ यूरियाज पाउडर एंड मिक्स, देन थोड़ा सा पिंच फुल यूरिया पाउडर उसमें ऐड करना है एंड उसके बाद मिक्स करना है। अलो इट टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए रखना है। देन इफरवेसेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस सॉल्यूशन बिकम्स पिंक। जो नाइट्रोजन गैस सॉल्यूशन के इफरवेसेंस है अगर वो पिंक हुए तो यूरिया प्रेजेंट रहेगा, अगर नहीं हुए तो यूरिया अब्सेंट रहेगा। देन टेस्ट फॉर अ यूरिक एसिड, देन टेस्ट फॉर अ यूरिक एसिड, इसको ही बोलते हैं हम चिप्स टेस्ट। Moisten a strip of filter paper with a AgNO3 solution. To it add a drop of urine. देखो इसमें क्या करना है, moisten a strip of filter paper, फिल्टर पेपर लेना है विथ AgNO3 solution, यानी कि थोड़ा सा मॉइस्ट करना है उसको, थोड़ा सा डिप करना है AgNO3 solution में फिल्टर पेपर। देन टू इट ऐड अ ड्रॉप ऑफ यूरिन, उसमें ऐड करना है ड्रॉप ऑफ यूरिन का। अगर ब्लैक और येलो ब्राउन स्ट्रेन फॉर्म, अगर उसमें एक ब्राउन या फिर ब्लैक येलो ब्राउन कलर का अगर स्ट्रेन उसमें फॉर्म होता है तो यूरिक एसिड उसमें प्रेजेंट रहेगा। अगर ब्लैक और येलो ब्राउन स्ट्रेन अगर उसमें फॉर्म नहीं हो रहा है तो यूरिक एसिड इसमें अब्सेंट रहेगा। देन नेक्स्ट टेस्ट है हमारी यूरिक एसिड की, उसमें क्या करना है, 5 ml यूरिन लेना है प्लस 5 ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट यूरिक एसिड रिएजेंट। पहले क्या लेना है, 5 ml यूरिन सैंपल लेना है, देन उसके बाद 5 ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट यूरिक एसिड रिएजेंट, देन 3 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस Na2CO3 एंड मिक्स बाय शेकिंग। देन 3 ग्राम अनहाइड्रस Na2CO3 ऐड करना है, देन उसके बाद मिक्स करना है एंड शेकिंग करना है। देन अ डीप ब्लू कलर डेवलप, अगर डीप ब्लू कलर डेवलप हुआ तो यूरिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, अगर डीप ब्लू कलर डेवलप नहीं हुआ तो यूरिक एसिड अब्सेंट रहेगा। देन टेस्ट फॉर अ क्रिएटिन, creatinine test, first test is 5 ml of urine sample plus 5 drops of sodium nitroprusside plus 2 ml of 10% NaOH। देखो इसमें क्या करना है, 5 ml यूरिक एसिड लेना है, देन उसके बाद 5 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, 5 ड्रॉप लेना है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के, देन 2 ml लेना है NaOH, देन रबी रेड कलर इज फॉर्म, अगर रबी रेड कलर फॉर्म हुआ तो क्रिएटिनिन प्रेजेंट रहेगा, अगर रबी रेड कलर फॉर्म नहीं हुआ तो क्रिएटिनिन अब्सेंट रहेगा। देन नेक्स्ट टेस्ट इज उसको ही बोलते हैं हम, ये जो फर्स्ट टेस्ट है उसको ही बोलते हैं हम वेल्स टेस्ट, और जो नेक्स्ट टेस्ट है इज जैफर्स टेस्ट। इसमें क्या करना है, 5 ml ऑफ यूरिन सैंपल लेना है प्लस 1 ml ऑफ saturated solution of picric acid and 3 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस Na2CO3 मिक्स वेल बाय शेकिंग। देखो इसमें क्या करना है, फर्स्टली 5 ml यूरिन सैंपल लेना है, देन 1 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, 1 ml पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है सैचुरेटेड वाला, देन 3 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस Na2CO3 का लेना है, देन उसके बाद मिक्स करना है एंड शेक करना है। अगर डीप ऑरेंज कलर इस फॉर्म होता है तो क्रिएटिनिन प्रेजेंट रहेगा, अगर डीप ऑरेंज कलर अगर इसमें फॉर्म नहीं होता है तो ये क्रिएटिनिन अब्सेंट रहेगा। ये हो गई हमारी टेस्ट फॉर अ क्रिएटिनिन। देन ये हो गई हमारी
टेस्ट फॉर अ नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की, ठीक है। इस बेसिस पर आपको ये परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद अगर कौन से इसमें कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं ये इसमें रिजल्ट में लिखना है। रिजल्ट में आपको क्या क्या लिखना है, गिवन यूरिन सैंपल कंटेन अ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से प्रेजेंट है आपके यूरिन में वो लिखना है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से प्रेजेंट है आपके यूरिन में वो लिखना है। एंड लास्टली वी राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। Then we discuss the next experiment, experiment number 20. To detect, ये अभी तक 19 एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हमने, नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं हमारे यूरिन में वो हमने देखा। बट एक्सपेरिमेंट नंबर 20 में हमें क्या करना है, टू डिटेक्ट एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इन अ गिवन सैंपल ऑफ यूरिन बाय क्वांटिटेटिव टेस्ट, सैंपल नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 20 में क्या करना है, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट हमें डिटेक्ट करना है या फिर फाइंड आउट करना है यूरिन सैंपल में से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल नंबर 1। एक ऑब्जर्व किया जाएगा इसमें, द कंस्टिट्यूएंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन आर excreted in urine such as a constituent are a abnormal constituent. एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यानी क्या, ऐसे कंस्टिट्यूएंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं रहते, ऐसे कंस्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं हम, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट। एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यानी क्या, ऐसे कंस्टिट्यूएंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन अ नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल यूरिन में वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, आर एक्सक्रीटेड इन अ यूरिन सच अ कंस्टिट्यूएंट, ऐसे कंस्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। देन पैथोलॉजिकल यूरिन, द यूरिन विच कंटेन एसेंशियल ऑफ बॉडी लाइक अ ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल, सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, ब्लड एक्सेट्रा। पैथोलॉजिकल यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वो क्या करते हैं, इसेंशियल कंपाउंड्स कंटेन करते हैं, कौन से ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ब्लड एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा पैथोलॉजिकल यूरिन। और एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट क्या है, ऐसे कंस्टिट्यूएंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन, जो नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं रहते, ऐसे कंस्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट कौन से रहते हैं, शुगर, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, ब्लड। शुगर यानी ग्लूकोज। देन सिग्निफिकेंट डिसीज, अगर एक्सेसिव अमाउंट में आपके बॉडी में शुगर प्रेजेंट रहा तो क्या होगा, हमारी बॉडी को हार्मफुल होगा और डिसीज क्रिएट करेगा। तो वो कौन सा डिसीज है, ग्लाइकोसूरिया, उसको ही बोलते हैं हम ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया यानी क्या, एक ऐसी कंडीशन कि वो कैरेक्टराइज बाय एन एक्सेस ऑफ शुगर इन यूरिन टिपिकली एसोसिएटेड विथ डायबिटीज़ और किडनी डिसीज। ग्लाइकोसूरिया कब होता है, यानी कि वो कैरेक्टराइज क्या करता है, एक्सेस ऑफ शुगर इन यूरिन, यूरिन में एक्सेस लेवल ऑफ शुगर या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, उसको ही बोलते हैं हम ग्लाइकोसूरिया। बट विच इज़ एसोसिएटेड विथ डायबिटीज़ और किडनी डिसीज। बट ये कब प्रेजेंट होता है या फिर कब होता है ये ग्लाइकोसूरिया, जब एक आधी पेशेंट को डायबिटीज़ होती है या फिर कोई किडनी डिसीज़ होती है, तब इसको ग्लाइकोसूरिया हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन का सिग्निफिकेंस डिसीज़ कौन सा है, प्रोटीनयूरिया। प्रोटीनयूरिया यानी क्या, प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन का इंटेक अगर ज़्यादा रहा तो इसमें यूरिन कैसे फॉर्म होती है, प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। लार्ज वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है, यानी हमारा नॉर्मल वॉल्यूम कितना है यूरिन का पर डे का, 1000 to 1500 ml पर डे का यूरिन रहेगा, ठीक है। बट
इसमें क्या होता है, प्रोटीनयूरिया में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम प्रोटीनयूरिया। देन नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा पॉलीयूरिया, प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, इसको बोलते हैं हम पॉलीयूरिया। देन प्रोटीनयूरिया यानी क्या, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन विच में इंडिकेट डैमेज टू द किडनी। अगर यानी कि क्या, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन, यानी कि हमारे यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा रहा या फिर एबनॉर्मल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट रहा, विच में इंडिकेट्स द डैमेज ऑफ किडनी, वो क्या करता है, किडनी को भी डैमेज करता है। तो ऐसे कंडीशन में यानी कि एक्सेस अगर प्रोटीन रहा यूरिन में प्रेजेंट रहा तो उसको बोलते हैं हम प्रोटीनयूरिया, उसको बोलते हैं हम प्रोटीनयूरिया। प्रोटीनयूरिया यानी क्या, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोटीनयूरिया विच में इंडिकेट्स द डैमेज टू द किडनी, वो डैमेज भी कर सकता है किडनी को, it is called as a proteinuria. Then next है ketone bodies, that is the significance disease is ketonuria. Ketonuria यानी क्या, excretion of abnormally large amount of ketone bodies in the urine। क्या होता है, यूरिन में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट करता है यूरिन में, इसको बोलते हैं हम कीटोनूरिया। देन नेक्स्ट डिसीज है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट यानी जॉइंडिस। जॉइंडिस यानी क्या होता है, मेडिकल कंडीशन, ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है इन विच द स्किन एंड द वाइट पार्ट ऑफ आइज बिकम्स येलो। सबको पता है जॉइंडिस यानी क्या होता है। इसमें क्या होता है, यूरिन में बाइल सॉल्ट एक्सक्रीट होता है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बाइल सॉल्ट इंटेक करने से क्या होता है, जॉइंडिस होता है। जॉइंडिस में क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है वो भी येलोइश हो जाती है और जो वाइट पार्ट ऑफ आई होता है ये भी येलो हो जाता है। इससे हम इंडिकेट कर सकते कि ये जॉइंडिस हो सकता है। देन नेक्स्ट है बाइल पिगमेंट, दैट इज द सिग्निफिकेंस डिसीज इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यानी क्या, हेपेटाइटिस रेफर टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लीवर। हेपेटाइटिस यानी क्या, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर। लीवर पर अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन प्रोड्यूस हुई या इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो तो इसको ही बोलते हैं हम हेपेटाइटिस। देन लास्ट है हमारा ब्लड। दिस इज द सिग्निफिकेंस डिसीज इज हेमाटोयूरिया। हेमाटोयूरिया यानी क्या, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। अगर यूरिन में ब्लड भी फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम हेमाटोयूरिया। तो ये हो गए हमारे सिग्निफिकेंस डिसीज एंड एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। देन वी डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। As discussed earlier, the volume of urine 1000 ml to 1500 ml per day, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अगर मोर देन 1500 ml पर डे अगर यूरिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम पॉलीयूरिया। देन लेस देन 1000 ml पर डे अगर यूरिनेशन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, मे बी ड्यू टू द हार्ड फिजिकल वर्क। देन अगर फीवर हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है लेस यूरिनेशन। देन डिहाइड्रेशन, देन वोमिटिंग और डायरिया, देन एक्यूट नेफ्रिटिस। देन लास्ट है नो यूरिन। नो यूरिन यानी अनयूरिया ड्यू टू द एक्यूट रीनल इनसफिशियंसी। देन हमारा फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस कर लिया वॉल्यूम। देन वी डिस्कस द कलर और ऑब्जर्व विद इन 60 मिनट्स। जो कलर है यूरिन का वो हमें डिस्कस करना है या फिर ऑब्जर्व करना है, वो ऑब्जर्व करते हैं विद इन 60 मिनट में, ठीक है। तो फर्स्ट कलर है पेल येलो। अगर पेल येलो कलर रहा तो नॉर्मल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। अगर पेल येलो कलर है तो वो क्या हो गया, नॉर्मल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट, ठीक है। देन
सेकंड है मार्क येलो। अगर मार्क येलो थोड़ा डार्क येलो रहा तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल ड्यू टू द डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये भी नॉर्मल है बट ड्यू टू द डिक्रीज यूरिन आउटपुट कम होने के वजह से ये थोड़ा सा डार्क येलो प्रोड्यूस कर रहा है। देन लाइट येलो, स्लाइटली येलो दैन द पेल येलो। जो पेल येलो है वो उससे स्लाइटली लेस दैन अ पेल येलो, ठीक है। सीन आफ्टर हेवी मील, अगर आपने हेवी मील लिया तो उसके बाद ये लाइट येलो यूरिनेशन फॉर्म हो सकता है। देन येलोइश ग्रीन ब्राउन एबनॉर्मल इंडिकेट्स कंडीशन लाइक अ जॉन्डिस। अगर आप ये येलोइश ग्रीन ब्राउन क्या है, एबनॉर्मल इंडिकेट्स है, एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें क्या इंडिकेट करता है, कंडीशन लाइक अ जॉइंटिस में येलोइश ग्रीन ब्राउन कलर की यूरिनेशन होती है। देन रेडिश, एबनॉर्मल ड्यू टू हेमाटोयूरिया यानी कि क्या, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। अगर रेडिश कलर की यूरिनेशन हो रही तो हो सकता है आपको हेमाटोयूरिया हुआ हो। या डर्टी ब्लूइश, एबनॉर्मल लाइक अ कॉलरा एंड टाइफस। अगर डर्टी ब्लूइश कलर की यूरिनेशन हो रही है तो कॉलरा एंड टाइफस भी हो सकता है, या फिर टाइफाइड यानी कि दैट इज़ द टाइफाइड। देन मिल्की, एबनॉर्मल लाइक पाईयूरिया और चायूरिया, पस एंड फैट रिस्पेक्टिवली। मिल्की यानी क्या, एबनॉर्मल लाइक पाईयूरिया एंड चायूरिया यानी कि पस एंड फैट। पस भी प्रेजेंट रह सकता है यूरिन में एंड फैट भी। देन ब्राउन कलर, एबनॉर्मल प्रेसिपिटेट्स ऑफ यूरेट, फॉस्फेट एट्सेट्रा। ब्राउन कलर कब प्रोड्यूस करता है, जब एबनॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरेट एंड फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है तब। देन ऑर्डर, ये क्या हो गया हमारा, कलर हो गया। फर्स्ट देखा हमने वॉल्यूम, देन कलर, अभी देख रहे हैं हम ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर में एरोमेटिक अगर ऑर्डर रहा यूरिन का तो वो नॉर्मल है। देन अनप्लीजेंट एरोमेटिक ड्यू टू वेरियस ड्रग मेटाबोलाइज एंड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। अनप्लीजेंट एरोमेटिक कब देता है, जब वेरियस ड्रग मेटाबोलाइट्स होता है या फिर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है, तब अनप्लीजेंट एरोमेटिक ऑर्डर प्रोड्यूस करता है यूरिन में। देन उसका लास्ट है पीएच नॉर्मल पीएच कितना है, 6 to 7.5%। देन एसिडिक बिलो 6, आप सबको पता है एसिडिक एंड अल्कलाइन कब होता है, अबाउ 8 pH रहा, और एसिडिक कब होता है, बिलो 6 pH रहा। तो बिलो 6 pH दैट इज़ द एसिडिक, नॉर्मली सीन आफ्टर हाई मीट डाइट, एबनॉर्मली सीन इन एसिडोसिस। अगर एसिडोसिस हुआ तो एसिडिक यानी कि नॉर्मली सीन आफ्टर अ हाई मीट डाइट, एबनॉर्मली सीन इन एसिडोसिस। देन अल्कलाइन अबाउट 8, एबनॉर्मली सी इन अल्कलोसिस। देन एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट, अभी तक हमने देखे हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। देन वी डिस्कस द एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट, एनालिसिस ऑफ यूरिन फॉर अ एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट है टेस्ट फॉर अ प्रोटीन, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, ठीक है। फर्स्ट है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट है हमारी सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। 3 ml क्लियर यूरिन प्लस सल्फोसैलिसिलिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या करना है हमें, 3 ml यूरिन सैंपल लेना है, उसमें सल्फोसैलिसिलिक एसिड ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर उसमें वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स हुए तो अल्ब्यूमिन प्रेजेंट हुआ, अगर वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स नहीं हुए तो अल्ब्यूमिन अब्सेंट रहेगा। ये हो गई हमारी सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। देन नेक्स्ट है हमारी हेलर्स नाइट्रिक एसिड रिंग टेस्ट। उसमें क्या करना है हमें, 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना है प्लस ऐड करना है फ्रॉम अ साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब ड्रॉप वाइज यूरिन। फर्स्टली क्या करना है हमें, 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना है, देन उसके बाद ड्रॉप वाइज यूरिन ऐड करनी है साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब में
देन अगर वाइट रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू फ्लूइड देन कंफर्म द अल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट। अगर वाइट रिंग प्रोड्यूस हुई एट द जंक्शन ऑफ टू फ्लूइड में तो अल्ब्यूमिन कंफर्म है। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारी सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। उसमें क्या करना है, हमें 3 ml क्लियर यूरिन लेना है एंड ड्रॉप वाइज सल्फोसैलिसिलिक एसिड ऐड करना है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट उसमें फॉर्म हुआ तो अल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहा। अगर अल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहा तो उसकी कन्फर्मेशन करनी है। तो कन्फर्मेशन टेस्ट कौन सी है, हेलर्स नाइट्रिक एसिड रिंग टेस्ट। इसमें क्या करना है, 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना है टेस्ट ट्यूब में। देन उसके बाद ड्रॉप वाइज यूरिन ऐड करनी है फ्रॉम द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अगर वाइट रिंग फॉर्म हुई, दो फ्लूइड के जंक्शन में अगर वाइट रिंग फॉर्म हुई तो अल्ब्यूमिन कन्फर्म हो गया। अगर वाइट रिंग फॉर्म नहीं हुई तो अल्ब्यूमिन कन्फर्म नहीं हुआ, या अल्ब्यूमिन बोल नहीं सकते कि वो अल्ब्यूमिन है करके। देन नेक्स्ट इज हीट कोएगुलेशन टेस्ट। हीट कोएगुलेशन टेस्ट, इसमें क्या करना है, 3 ml यूरिन सैंपल प्लस 2 ड्रॉप ऑफ क्लोरोफिनॉल रेड, adjust the pH flint pink color by adding 1% Na2CO3, boil for 2 minutes, add 5 drops acetic acid। देखो इसमें क्या करना है, 3 ml यूरिन सैंपल लेना है, देन उसके बाद 2 ड्रॉप ऑफ क्लोरोफिनॉल रेड ऐड करना है, उसमें 2 ड्रॉप लेना है क्लोरोफिनॉल का। देन एडजस्ट द pH फ्लेंट पिंक कलर, देन उसके बाद पिंक कलर एडजस्ट करना है, यानी कि pH एडजस्ट करना है बाय एडिंग 1% Na2CO3। देन उसके बाद 2 मिनट्स तक बॉईल करना है। देन ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड। देन फाइनली क्या करना है, 5 ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करना है। देन ऑब्जर्वेशन क्या है, टर्बिडिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेशन अगर उसमें फॉर्म हुई तो अल्ब्यूमिन कंफर्म होगा। अगर टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं हुई तो अल्ब्यूमिन कंफर्म नहीं होगा। अगर उसमें ही हम 5 ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करते हैं तो टर्बिडिटी रिमेंस, अगर टर्बिडिटी उसमें रिमेंस रही, टर्बिडिटी है ही उसमें, तो अल्ब्यूमिन कंफर्म होगा। अगर टर्बिडिटी रिमेंस नहीं रही तो अल्ब्यूमिन कंफर्म नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज अ टेस्ट फॉर अ शुगर। फर्स्ट हमने देखा टेस्ट फॉर अ प्रोटीन, देन हम देखेंगे टेस्ट फॉर अ शुगर। फर्स्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट, देन फेलिंग टेस्ट। शुगर की 2 टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। फर्स्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट, 5 ml यूरिन प्लस 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट, बॉयल फॉर 2 मिनट्स एंड कूल। क्या करना है, 5 ml यूरिन सैंपल लेना है, देन उसके बाद 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है, देन बॉईल करना है फॉर 2 मिनट एंड फाइनली इट इज़ अ कूल। देन अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई तो ग्लूकोज प्रेजेंट 1%। अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई तो ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा बट 1%। अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई तो ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा बट 2%। अगर रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई तो ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा मोर देन 2%। देखो ये 3 ऑब्जर्वेशन है, ग्रीन प्रेजेंट रहेगा तो भी ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा बट 1% प्रेजेंट रहेगा। येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुई तो ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा बट 2% ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा। और रेड प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हुई तो मोर देन 2% ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा। ये हो गई हमारी बेनेडिक्ट टेस्ट। देन नेक्स्ट टेस्ट इज अ फेलिंग टेस्ट इन विच 2 ml फेलिंग्स A solution plus 2 ml failing B solution, boil for a few minutes and add 2 to 3 ml urine and boil again। इसमें क्या करना है, फेलिंग सॉल्यूशन A 2 ml लेना है, फेलिंग सॉल्यूशन B 2 ml लेना है, देन उसको बॉईल करना है 5 मिनट्स तक। देन उसके बाद 2 to 3 ml यूरिन ऐड करना है, यूरिन सैंपल ऐड करना है, देन उसके बाद अगेन बॉईल करना है। अगर रेड और येलो प्रेसिपिटेट अपीयर हुई तो ग्लूकोज इज कन्फर्म। देन उसके बाद अगर रेड या फिर येलो प्रेसिपिटेशन अपीयर हुई तो ग्लूकोज इज कन्फर्म।
देन उसके बाद है टेस्ट फॉर अ कीटोन्स। अभी तक हमने देखा टेस्ट फॉर अ प्रोटीन, देन टेस्ट फॉर अ शुगर, देन हम देखेंगे टेस्ट फॉर अ कीटोन्स। इसको ये बोलते हैं हम रोथरास टेस्ट। इसमें क्या करना है, 5 ml यूरिन सैंपल लेना है, देन सॉलिड NH4 टू सैचुरेटेड इट कम्प्लीटली प्लस 2 drops ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन प्लस 2 ml स्ट्रॉन्ग अमोनियम सोल्यूशन फ्रॉम अ साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, वेट फॉर 10 minutes। क्या करना है, हमें 5 ml यूरिन सैंपल लेना है, देन उसके बाद NH4 उसमें ऐड करना है, देन 2 drop सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन ऐड करना है, देन उसके बाद 2 ml स्ट्रॉन्ग अमोनियम सोल्यूशन ऐड करना है, एंड देन साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब वेट फॉर 10 minutes, एंड साइड बाय में टेस्ट ट्यूब रख देना है 10 minutes तक के लिए। देन उसके बाद अगर परमैग्नेट कलर डेवलप हुआ तो कीटोन लाइक एसीटोन प्रेजेंट रहेगा। अगर परमैग्नेट कलर ऑब्जर्व हुआ या फिर डेवलप हुआ तो उसमें क्या रहेगा, कीटोन लाइक एसीटोन प्रेजेंट रहेगा। देन टेस्ट फॉर अ बाइल सॉल्ट, 5 ml यूरिन इन अ बीकर, स्प्रिंकल सबलिम सल्फर पाउडर ऑन अ सरफेस। देखो इसमें क्या करना है, 5 ml यूरिन सैंपल लेना है इन अ बीकर में, एंड क्या करना है, सल्फ़र पाउडर स्प्रिंकल करना है, यानी कि ऐसा थोड़ा सा छिड़कना है उस बीकर में जो जिसमें यूरिन सैंपल है। देन उसके बाद अगर पाउडर 6 to बॉटम, अगर पाउडर वो बॉटम में चला गया तो वो क्या रहेगा, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा। अगर पाउडर फ्लोट्स ऑन अ सरफेस, अगर पाउडर सरफेस पर ही ऐसे फ्लोट्स हो रहा है तो उसमें भी बाइल सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा। अगर वो बॉटम में नहीं चला गया तब क्या करेंगे हम, बाइल सॉल्ट अब्सेंट। देन टेस्ट फॉर अ बाइल पिगमेंट, इसको ही बोलते हैं हम जेमेलिन्स टेस्ट मॉडिफाइड। 10 ml यूरिन सैंपल लेना है, देन 2 to 3 drops ऑफ dilute HCl, filter it through the paper, allow it to dry, put a drop of concentrated HNO3 at the apex of paper। देखो इसमें क्या करना है, 10 ml यूरिन सैंपल लेना है, देन उसके बाद 2 to 3 drops ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करना है, देन फिल्टर करना है इट थ्रू द फिल्टर पेपर, और जो वो फिल्टर पेपर है उसमें ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करना है। देन अगर कलरेशन ऑन पेपर इन फ्लोविंग ऑर्डर ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, रेड एंड येलोइश रेड सीन फाइन प्ले ऑफ कलर्स, अगर कलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है फ्लोविंग ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट कलर इज ग्रीन, देन ब्लू कलर में वो फॉर्म हो रहा है, देन वॉयलेट कलर में, देन रेड कलर में, एंड देन येलोइश रेड कलर में अगर सीन हो रहा है आपको तो बाइल पिगमेंट इज प्रेजेंट। देन नेक्स्ट टेस्ट इज नाइट्रिक एसिड टेस्ट, 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड यूरिन स्लोली फ्रॉम साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। क्या करना है, 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है एंड यूरिन साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है स्लोली। देन अगर ऐसा ही कलरेशन अगर प्रोड्यूस हुआ तो बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा। देन लास्ट टेस्ट इज टेस्ट फॉर अ ब्लड, टेस्ट फॉर अ ब्लड, इसी को बोलते हैं हम बेंजीडीन टेस्ट। पिंच ऑफ बेंजीडीन पाउडर प्लस 1 ml ऑफ ग्लासियल एसिटिक एसिड, शेक फॉर 1 minute प्लस 2 ml यूरिन प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2O2। देखो इसमें क्या करना है, पिंच ऑफ बेंजीडीन पाउडर प्लस 1 ml ऑफ ग्लासियल एसिटिक एसिड, शेक फॉर 1 minute। क्या करना है, 1 ml ग्लासियल एसिटिक एसिड लेना है और उसमें पिंच ऑफ थोड़ा सा बेंजीडीनिक पाउडर उसमें ऐड करना है एंड 1 minute तक उसे शेक करना है। देन उसके बाद 2 ml यूरिन सैंपल ऐड करना है, देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2O2। देन ग्रीन
और ब्लू कलर ड्यू टू द आयरन बेंजीडिन फॉर्मेशन। अगर ब्लू और ग्रीन कलर अगर ऑब्जर्व हुआ तो ब्लड प्रेजेंट रहेगा, अगर ब्लू और ग्रीन कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ तो ब्लड इज़ नॉट प्रेजेंट। देन आपको लिखना है रिजल्ट, आपका इन्फरेंस क्या आया, आपको ऑब्जर्व क्या हुआ, कौन सा प्रेजेंट है आपके यूरिन में। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज लिखो, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो प्रोटीन लिखो, अगर कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोन लिखो। देन फाइनली वी राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थैंक यू।